हेलो एवरीवन, यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे। आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आपके लिए ये इस तरह इंटरेस्टिंग है कि मैं तमाम सवालात की और जवाबात की ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा, लेकिन जवाब नहीं बताऊंगा। तो जवाब आप मुझे बताएंगे। वो कैसे? आप इस वीडियो को देखते जाएं और जवाब, जितने भी आपके जवाब हैं पहले से लेके 24 सवाल तक, उसका जवाब एक पेपर पे लिखते जाएं। जवाब का सिर्फ आपने लेटर लिखना है, जैसे ए बी सी या डी, जो भी सही आपको जवाब लगता है उसके सामने जो लेटर लिखा हुआ है ना, वो आपने सवाल नंबर और वो लेटर आपने लिख देना है। फिर इन तमाम जवाबात को इस इस वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन होता है, वो वहां आपने तमाम को लिखना है, टाइप करना है, टाइप करके मुझे पोस्ट कर देना है। अच्छा, मेरे लिए कैसे ये इंटरेस्टिंग है? मेरे लिए इस तरह इंटरेस्टिंग है कि मैंने आज कोशिश करनी है कि आपको इसके जवाब ना बताऊं, और साथ में अम, आप लोगों के जवाबात बड़ी दिलचस्पी से पढ़ूंगा भी। और उन 10 लोगों को जिन्होंने मेरी अगली वीडियो आने से पहले सही जवाबात दिए हैं, 18 सही जवाबात दिए हैं 24 में से, तो उनका जिक्र भी मैं अपनी अगली वीडियो में करूंगा। आप सबके पास, आप इसको टेस्ट समझें, आप इस आपके पास 45 मिनट है और आपने 18 सवालों का सही जवाब देना है। इसका टाइम अपने आप को खुद ही सेट कर लें। तो आप सब, अगली वीडियो मेरी होपफुली 3 बजे तक आएगी, उससे पहले पहले कर लें। लेट्स सी हु विल बी द विनर। तो अगर अगर आप नए मेरे व्यूअर हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर, इस वीडियो के नीचे उसके ऊपर हिट करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो टाइमली मिलती रहे। चलें, अब हम इस वीडियो की उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इसके जवाब आपको ना बताऊं। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1। Who were the Hunots who came to the UK in the 18th century to escape religious persecution? कहते हैं ह्यूनिट्स कौन थे? वो यूके में 18 सदी में आए मजहबी जबर से बचने के लिए। तो आपको बताना है कि वो ह्यूनिट थे कौन से और उनको क्या कहते थे और कहां से आए थे। क्या वो ए रोमन कैथोलिक थे, बी फ्रेंच कैथोलिक थे, सी डच प्रोटेस्टेंट थे, या डी वो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट थे। मतलब दो तरह के रिलीजन है, आपको पता है, प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है। तो उनके ऊपर जबर हो रहा था। किस मुल्क में हो रहा था वो आपने मुझे बताना है। तो और उसकी वजह से फिर वो यूके में आ गए थे। वो कौन थे? वो फ्रेंच प्रोटेस्टेंट थे, रोमन कैथोलिक थे, फ्रेंच कैथोलिक थे, या डच प्रोटेस्टेंट थे? सो क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? A. Employment opportunities for women are much greater now than they were in the past. कहते हैं जो रोजगार के मौके हैं औरतों के लिए आजकल ज्यादा हैं माजी के हिसाब से, या माजी के कंपैरिजन से आज कल औरतों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ज्यादा मौके हैं एम्प्लॉयमेंट के। या बी, men now work in less varied jobs than they did in the past. कहते हैं जो मर्द हैं आजकल मुख्तलिफ तरह की जॉबें कम करते हैं माजी के हिसाब से, या माजी में वो बड़ी वैरिड जॉब करते थे, आजकल इतनी ज्यादा वैरिड नहीं करते, ये कह रहे हैं। मतलब मुख्तलिफ जॉबें आजकल वो कम करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 3। हु रोट द पोएम द टाइगर? कहते हैं जो नज्म है टाइगर, इन चार में से किसने लिखी है? ए विलियम वर्ड्सवर्थ, बी विलियम ब्लेक, सी विलियम शेक्सपियर, या डी विलियम वॉलेस? आपने नाम बताना है इसमें से जो सही जवाब है। फॉर एग्जाम्पल 3, आपने उसको फिर लेटर चूज करना है, कौन सा आपको सही लगता है, और वो आपने मुझे पोस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट बयान सही है? ए रॉबर्ट बर्न्स was a poet who wrote only in Scots language. कहते हैं रॉबर्ट बर्न एक शायर था जिसने सिर्फ स्कॉटिश जुबान में ही शायरी लिखी है। या बी रॉबर्ट बर्न is a poet who wrote in Scots, English and combination of both. रॉबर्ट बर्न एक शायर था जिसने इंग्लिश में, स्कॉटिश में, दोनों में ही शायरी लिखी है। तो आपने जवाब बताना है। क्वेश्चन नंबर 5. Is the statement below true or false? नीचे दिया स्टेटमेंट सही है या गलत? The Prime Minister has had the power to nominate live peers since 1958. कहते हैं जो यूके प्राइम मिनिस्टर है उसके पास ये इख्तियार है कि वो लाइफ पीयर्स को
नामजद कर सके, 1958 से प्राइम मिनिस्टर के पास ये इख्तियार है कि वो लाइफ पीयर्स को नॉमिनेट कर सके। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत, ये आपने मुझे बताना है। मुझे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मुश्किल लग रहा है जवाब आपको ना बताते हुए, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी जवाब जहन में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is correct? नीचे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, all the national saints days are celebrated but only in Scotland and Northern Ireland. अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, have they official holidays, या are they लिखा हुआ है, या have क्या ना, have the आना चाहिए, have the official holidays। मैं इसको फिर पढ़ देता हूँ। All the national saints days are celebrated but only in Scotland and Northern Ireland have the official holidays। कहते हैं जो जितने भी सेंट्स के दिन हैं वो मनाए जाते हैं, लेकिन स्कॉट सब मतलब पूरे यूके में मनाए जाते हैं, लेकिन जो स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड है सिर्फ वो ही सरकारी छुट्टी देते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बी, ऑल द नेशनल सेंट्स डेज आर सेलिब्रेटेड बट ओनली इन इंग्लैंड एंड वेल्स हैव द ऑफिशियल हॉलीडेज, कि तमाम सेंट्स के दिन मनाए जाते हैं लेकिन इंग्लैंड और वेल्स जो है वो सरकारी छुट्टी देते हैं। और आपने मुझे बताना है कौन सी सरकारी छुट्टी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which organization did the UK vote to leave in a referendum on 23rd June 2016? कहते हैं यूके ने 23 जून 2016 का जो रेफरेंडम हुआ था उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने के लिए वोट डाला था। ए, ये तो बड़ा आसान है, यूनाइटेड नेशन को छोड़ने के लिए वोट डाला था 2016 में। बी, कॉमनवेल्थ को। सी, यूरोपियन यूनियन को। या डी, नेटो को। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग will help you get along with your neighbors? कहते हैं इन चार में से कौन सी चीज है जो आपकी मदद करेगी आपके नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुक को इस्तवार करने में। इन चार में से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लेट्स सी कि वो क्या है। ए, ओनली पुटिंग रबिश एंड रिसाइकलिंग आउट ऑन कलेक्शन डे। कहते हैं कि आप अपना जो घर का रबिश है और रिसाइकलिंग रबिश जो भी होता है वो जिस दिन लॉरी ने आके कलेक्ट करना होता है उसी दिन आप बाहर रखें। या बी, हैविंग एन अनटाइडी गार्डन, अपना जो गार्डन है उसको बिल्कुल मेंटेन ना करें, उसे अनटाइडी रहने दें, तो आप अपने नेबर्स के साथ बड़ा अच्छा जो है ना ताल्लुक इस्तवार करेंगे। या सी, मेकिंग लॉट्स ऑफ नॉइज स्पेशली लेट एट नाइट, बड़ी आवाज करें, इवन रात को तो बड़ा शोर हंगामा करें, तो आप बड़ा ताल्लुक इस्तवार करेंगे। या डी, ओनली इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ टू देम आफ्टर अ ईयर, अपने आप को अपना तारुफ अपने नेबर से 1 साल के बाद करवाएं। तो आपको क्या लगता है इसका कहीं कौन सा सही जवाब है? तो आपने लिखना है 8 और इन लेटर्स में से जो भी आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे देखिए स्टेटमेंट सही है या गलत। क्रिकेट इज द यूके's मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट, कि क्रिकेट जो है यूके का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है। क्या ये सही है? आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच मॉडर्न डे कंट्री वाज द कंपोजर जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल बोर्न? कहते हैं कि जो जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल है मौसीकार, वो किस कंट्री में पैदा हुआ था, उस कंट्री का आपने नाम बताना है। ए, इंग्लैंड। बी, अमेरिका। सी, रशिया। डी, जर्मनी। Question number 11. The mass production of steel during the Industrial Revolution led to the development of which two industries? कहते हैं सनती जो सनती दौर था उस दौर में स्टील की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इस बढ़ने की वजह से दो सनतों ने बड़ी तरक्की की। वो दो सनतें कौन सी हैं जिसका आपने जवाब देना है। अब उन 4 जवाबों में से 2 आपने सेलेक्ट करने हैं। तो मतलब इस सवाल को जब आप लिखेंगे 11 तो इसमें 2 लेटर्स आप लिख के जवाब के भेजेंगे। तो कौन सा है ये आपने बताना है। ए, रेलवे, क्या वो इंडस्ट्री है रेलवेज। बी, शिप बिल्डिंग। सी, हाउस बिल्डिंग। या डी, एग्रीकल्चरल। So 2 answers you need to answer. Question number 12. Is the statement below true or false? नीचे का statement सही है या गलत? There has been a Welsh assembly and a Scottish parliament since 1999. कहते हैं 1999 से लेकर Scottish parliament भी है और Welsh assembly भी है। क्या ये statement सही है? I don't know. Question number 13. Is the statement below true or false? नीचे देखिए statement सही है या गलत? France was the first country to industrialize on a large scale. कि फ्रांस वो पहला मुल्क है जिसने सनत को बहुत ज्यादा फैलाया। क्या ये statement सही है? Question number, आपने true or false में आंसर देना। Question number 14. How often is the Prime Minister's questions held? कहते हैं Prime Minister वजीर आजम का जो question time होता है वो कब मुनक्किद होता है। A, every day, हर रोज। B, every day whilst parliament in session, हर रोज जब parliament का इजलास हो रहा हो। या C, every week
या डी एवरी वीक whilst पार्लियामेंट इज इन सेशन, हर हफ्ते जब पार्लियामेंट का इजलास हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? A, people in the UK are living longer than ever before. UK में लोग लंबे अरसे तक जी रहे हैं पहले की निस्बत। या B, the average lifespan for UK resident is steadily decreasing, कि UK के अंदर लोगों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। Question number 16. Is the statement below true or false? नीचे दिए गए statement सही है या गलत? Thanks to its position as the world's leading industrial nation during the 1800s, Britain was responsible for producing half of the world's coal, iron and cotton cloth. कहते हैं जब बरतानिया कौम इंडस्ट्रियल एक सनती कौम थी और इसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल थी दुनिया के आधे कोयले को प्रोड्यूस करने में, आयरन को प्रोड्यूस करने में और कपड़े, कॉटन के जो कपड़े हैं उसको प्रोड्यूस करके वो दुनिया में भी बेचते थे। तो ये रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत? कि उनकी जो पोजीशन, क्योंकि आपको पता है उस वक्त वो एम्पायर थे, तो एम्पायर थे, बड़ी सनती नेशन थी, और वो कह रहे हैं कि ब्रिटेन वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कोल, आयरन, कॉटन, क्लॉथ। आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 17, द रॉयल सोसाइटी वाज फॉर्म्ड टू प्रमोट व्हाट? कहते हैं रॉयल सोसाइटी बनी थी किस चीज को बढ़ाने के लिए, इशाद करने के लिए, प्रमोट करने के लिए? ए, क्या वो एस्ट्रोलॉजी को प्रमोट करने के लिए रॉयल सोसाइटी बनी थी? या बी, नेशनल नॉलेज के लिए, सी, आर्ट के लिए, या डी, म्यूजिक के लिए? क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज चार्ल्स डिकेंस फेमस फॉर? कहते हैं चार्ल्स डिकेंस जो है वो किस वजह से मशहूर था? ए, फिल्म डायरेक्टिंग, क्या वो फिल्में बनाता था? बी, डिजाइनिंग फर्नीचर, या फर्नीचर डिजाइन करता था? या सी, राइटिंग नॉवेल्स, या नॉवेल्स लिखता था? या डी, पेंटिंग, या पेंटिंग करता था? Question number 19. Which two events happened to the church in England following the restoration of Charles II? कहते हैं जब चार्ल्स II बहाल हुआ तो कौन से दो इवेंट्स हुए थे जब चार्ल्स II बहाल हुआ था चर्च ऑफ इंग्लैंड के हवाले से? ए, द चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज रिस्टोर्ड एज अ ऑफिशियल चर्च, कि चर्च ऑफ इंग्लैंड को सरकारी चर्च बना दिया गया था इंग्लैंड का। या बी, द प्यूरिटन्स एंड रोमन कैथलिक्स वर केप्ट आउट ऑफ पावर, कि जो प्यूरिटन्स थे और रोमन कैथलिक्स थे उनको पावर से दूर रखा गया, यानी उनको पॉलिटिकल पावर नहीं थी और उनकी ताकत जो है ना, कोशिश किया गया उनका इन्फ्लुएंस कम रहे। क्या ये है? ये सी, द प्यूरिटन्स ग्रू इन स्ट्रेंथ एंड नंबर, जो प्यूरिटन्स थे उनकी ताकत भी बढ़ी और उनके नंबर भी बढ़े। डी, द चर्च ऑफ इंग्लैंड वाज सप्रेस्ड, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड को दबा दिया गया। तो इसमें भी आपने दो सही जवाब देने, यानी दो लेटर में देखूं 19 के सामने लिखे हुए। क्वेश्चन नंबर 20, what is it traditional to do on 1st April in the UK? कहते हैं 1st April यूके में 1st April को क्या रवायत है वो आपने बतानी है इन चार में से। ए, प्ले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द स्ट्रीट, के मौसीकी के जो आलात हैं उसको सड़कों पे बजाया जाए, क्या ये ट्रेडिशन है, ये रवायत है? या बी, प्ले जोक्स ऑन ईच अदर, हर एक दूसरे पे मजाक किए जाए? सी, हंट फॉर एग्स, अंडों का शिकार किया जाए, अंडों की तलाश की जाए? या डी, मेक पैनकेक्स, या पैनकेक्स बनाए जाए? तो आपने सही जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 21, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिया गया स्टेटमेंट सही है या गलत? यू मस्ट ऑलवेज टेल अ कैनवैसर हाउ यू इंटेंड टू वोट। कहते हैं जो कैंपेन करने वाले आते हैं ना, जब वोट मांग रहे होते हैं, तो कहते हैं उसको कैनवैसर कहते हैं, कि जब आपको अपना जो कैनवैसर होता है, जो कैंपेन करता है, उसको लाजमी बताना है कि आप वोट कैसे करेंगे। क्या तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? आपको समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन नंबर 22, which of the following statement is correct? नीचे दिया कौन सा स्टेटमेंट सही है? मार्गरेट थैचर was the UK's first female prime minister. मार्गरेट थैचर जो थी वो यूके की पहली खातून वजीर आजम थी। या बी, मार्गरेट थैचर was the UK's second female prime minister. मार्गरेट थैचर जो थी वो यूके की दूसरी खातून वजीर आजम थी। आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? नीचे देखिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए, थॉमस चिपेंडेल वाज एन 18th सेंचुरी डिजाइनर ऑफ फर्नीचर। कहते हैं 18वीं सदी में थॉमस चिपेंडेल जो था वो जो है फर्नीचर डिजाइनर था। या बी, सर टेरेंस कॉनरन वाज अ 18th सेंचुरी डिजाइनर ऑफ फर्नीचर, कि 18वीं सदी में सर टेरेंस कॉनरन जो था वो फर्नीचर डिजाइनर था। इसमें से जो सही सेंटेंस है
स्टेटमेंट है वो आपने इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 लिखना है, ए या बी जो सही है वो आपने उसके सामने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 24, इज द स्टेटमेंट बिलो ट्रू और फॉल्स? नीचे दिए स्टेटमेंट सही है या गलत? द बिल ऑफ राइट्स कंफर्म द राइट्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द लिमिट्स ऑफ द किंग्स पावर। कहते हैं जो बिल ऑफ राइट था उसने यकीनी बना दिया पार्लियामेंट के हकूक को और बादशाह की पावर को कम करने को। मतलब बिल ऑफ राइट ने इस बात को यकीनी बना दिया कि पार्लियामेंट के क्या हकूक हैं और बादशाह की पावर को उसने कम कर दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है या फॉल्स है? I've done well. मैंने आपको कोई जवाब नहीं बताया। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 7 इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। तो आप और मैं आपका बड़ी बेचैनी से जवाबों का कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे इंतजार करूंगा। तो लेट्स सी हु विल बी द फर्स्ट 10 विनर्स। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, शेयर फ्रेंड्स के साथ जरूर करें। मुझे पता है कि बहुत सारे नॉन सब्सक्राइबर हैं, दे वॉच माय वीडियोस, दे लाइक इट, आई रियली अप्रिशिएट, बट इफ यू फाइंड इट यूजफुल, सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब. So look forward to see your results. Until tomorrow.